सनातन धर्म में वचन केवल शब्द नहीं होते, वे आत्मा का संकल्प होते हैं, धर्म की नींव होते हैं और कर्मों की अदृश्य डोर बनकर जन्म जन्मांतर तक मनुष्य को बांध कर रखते हैं। आज के समय में हम वादे बहुत आसानी से कर देते हैं, कल मिलूंगा, हमेशा साथ दूंगा, ये जिम्मेदारी मेरी है, मैं कभी धोखा नहीं दूंगा। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि जब ये वचन अधूरे रह जाते हैं तो केवल रिश्ते नहीं टूटते, बल्कि आत्मा पर भी एक अदृश्य बोझ चढ़ जाता है। गरुड़ पुराण कहता है कि अधूरे वचन आत्मा पर ऋण बन जाते हैं और जब तक वह ऋण चुकता नहीं होता तब तक आत्मा को शांति नहीं मिलती। गरुड़ पुराण में वचन को धर्म का एक स्तंभ माना गया है। जैसे सत्य, कर्म और धर्म जीवन को संतुलित रखते हैं, वैसे ही वचन व्यक्ति के चरित्र और आत्मिक शक्ति का प्रमाण होता है। जब कोई व्यक्ति किसी से वादा करता है तब वह केवल शब्द नहीं बोलता, बल्कि अपनी चेतना और प्राण शक्ति को उस संकल्प से जोड़ देता है। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं कि संकल्प ब्रह्म के समान शक्तिशाली होता है, क्योंकि ब्रह्मांड हर शब्द, हर भावना और हर वचन को ऊर्जा के रूप में स्वीकार कर लेता है। जब कोई व्यक्ति वचन देकर उसे तोड़ देता है तो वह केवल दूसरे व्यक्ति को दुख नहीं देता, बल्कि अपने कर्म खाते में एक ऐसा बंधन जोड़ लेता है जो मृत्यु के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। गरुड़ पुराण में यमराज भगवान विष्णु से कहते हैं कि वचन भंग करने वाला व्यक्ति पापी से भी अधिक दोषी होता है, क्योंकि पाप अज्ञान से हो सकता है, लेकिन वचन भंग जानबूझकर किया गया विश्वासघात होता है। विश्वास तोड़ना आत्मा के स्तर पर अपराध माना गया है। शास्त्रों के अनुसार जब ऐसा व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है तब उसकी आत्मा तुरंत शांति नहीं पाती, उसे पितृलोक या स्वर्गलोक में प्रवेश में बाधाएं आती हैं। यमदूत उसे अधूरे वचनों का स्मरण कराते हैं और उसे बताया जाता है कि जिन लोगों को उसने धोखा दिया, जिन रिश्तों को अधूरा छोड़ा, जिन जिम्मेदारियों से भागा, वे सब कर्म ऋण बनकर उसके साथ जुड़े हुए हैं। जब तक ये ऋण समाप्त नहीं होते तब तक आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। गरुड़ पुराण बताता है कि ऐसे अधूरे वचन अगले जन्म का कारण भी बनते हैं। कई बार हम बिना कारण किसी व्यक्ति की ओर आकर्षित हो जाते हैं, किसी से अजीब सा अपनापन महसूस होता है या किसी से बिना वजह वैर हो जाता है। इसका कारण वर्तमान जीवन नहीं, बल्कि पिछले जन्म के अधूरे वचन और अधूरे संबंध होते हैं। आत्मा फिर से जन्म लेती है ताकि वह अधूरा काम पूरा कर सके। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी से वादा किया कि वह जीवन भर उसका साथ देगा, लेकिन स्वार्थवश उसे छोड़ दिया। मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को चैन नहीं मिला। अगले जन्म में वही आत्मा फिर उसी स्त्री के जीवन में किसी और रूप में आई, कभी भाई बनकर, कभी पुत्र बनकर, कभी पति बनकर, ताकि वह पिछला अधूरा वचन पूरा कर सके। यही कर्म चक्र है जिसे गरुड़ पुराण विस्तार से समझाता है। इसी प्रकार यदि किसी ने माता पिता की सेवा का वचन दिया और निभाया नहीं तो अगले जन्म में वही व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में जन्म लेता है जहां उसे दूसरों की सेवा करनी पड़ती है या उसे स्वयं उपेक्षा और कष्ट सहने पड़ते हैं। यह दंड नहीं बल्कि कर्म का संतुलन है, क्योंकि ब्रह्मांड हर अधूरे वचन को पूर्ण करवाकर ही संतुलन स्थापित करता है। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि वचन तोड़ने वाले को मृत्यु के बाद रौरव जैसे नरकों में भी
जाना पड़ सकता है, जहां उसे वही पीड़ा महसूस होती है जो उसने दूसरों को दी थी। जो दर्द उसने किसी के विश्वास तोड़कर दिया था, वही पीड़ा उसकी आत्मा अनुभव करती है। इससे आत्मा को अपने कर्मों का बोध होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि चलो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि हर शब्द ऊर्जा है। जब आप कहते हैं मैं जरूर जाऊंगा, तो वह केवल वाक्य नहीं बल्कि एक ब्रह्मांडीय अनुबंधन बन जाता है। यदि आप उसे तोड़ते हैं तो वह ऊर्जा आपके कर्म फल में दर्ज हो जाती है। यही कारण है कि ऋषि मुनि बहुत सोच कर बोलते थे और कम वचन देते थे, क्योंकि वे जानते थे कि वचन निभाना ही सच्चा धर्म है। आज के युग में लोग रिश्तों को हल्के में ले लेते हैं, वादों को मजाक समझते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण चेतावनी देता है कि वचन का अपमान आत्मा को जन्मों तक भटकने पर मजबूर कर सकता है। जो व्यक्ति सत्यनिष्ठ और वचनबद्ध होता है, उसे अगले जन्मों में भी सम्मान, सुख और अच्छे संबंध मिलते हैं। वही जो वचन तोड़ता है, उसे संघर्ष, असफलता और अधूरेपन का अनुभव होता है। इसलिए भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, क्योंकि उन्होंने वचन के लिए राज्य, सुख, परिवार सब त्याग दिया। यह हमें सिखाता है कि वचन की रक्षा करना ही सच्चा धर्म है। अगर श्री राम चाहते तो बहाने बना सकते थे, लेकिन उन्होंने दिखाया कि वचन निभाना ही आत्मा की पवित्रता है। गरुड़ पुराण का संदेश स्पष्ट है, बोलने से पहले सोचो, वचन कम दो, लेकिन जो भी दो उसे हर हाल में निभाओ, क्योंकि मृत्यु शरीर की होती है, शब्दों की नहीं। वचन आत्मा के साथ चलता है, जन्मों तक साथ रहता है और तब तक पीछा नहीं छोड़ता जब तक वह पूरा ना हो जाए। अतः जीवन में यदि शांति चाहते हो तो अपने शब्दों का सम्मान करो, अपने वादों को धर्म समझो और अपने वचनों को ईश्वर की शपथ की तरह पवित्र मानो, क्योंकि अधूरा वचन केवल एक गलती नहीं बल्कि आत्मा का बंधन है, और यह बंधन अगले जन्म तक पीछा करता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।